प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यानी कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे तो बेटियां बहुत सुरक्षित होंगी। यकीनन जब बेटियां पढ़ती है, जब बेटियां एम्पावर होती है तो समाज एम्पावर होता है, समाज तरक्की की ओर बढ़ता है। हम सब ये चाहते हैं कि बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तालीम हासिल करे, आगे बढ़े। और जब ये कोशिश होती है तो बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा ही एक ख्वाब एक पिता ने देखा अपनी बेटी को पढ़ाने का, उन्हें इल्म हासिल कराने का, उन्हें ये बताने का कि बेटा जब तुम पढ़ोगे, जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम तरक्की करोगे, जब तुम कुर्सी पर बैठोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ताकत क्या चीज़ होती है, एम्पावरमेंट क्या चीज़ होती है। और इस ख्वाब के साथ एक शख्स ने अपनी बेटी शबाना आज़मी को पहले कांस्टेबल बनाया, क्योंकि शबाना आज़मी पहले कांस्टेबल बनी। कांस्टेबल बनने के बाद ऑन ड्यूटी रहते हुए उन्होंने पढ़ाई की और फिर एक वक्त आया कि उन्होंने एसआई का पेपर क्वालिफाई किया और आज वो पूर्णिया के फनीश्वर नाथ एक जगह है, वहाँ छोटी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर जो है एक छोटा सा, वहाँ पर वो एज ए एसएचओ जो है वो कार्यरत है। और अब पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है। आपने मीम पेजेस से लेकर के न्यूज़ चैनल तक पे शबाना आज़मी की तस्वीर देखी होगी। तस्वीर में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तस्वीर में उनकी कुर्सी पर एक शख्स जो दाढ़ी टोपी में नज़र आ रहे हैं, वहीं एक तस्वीर में एक दूसरे शख्स हैं, हालांकि वो दाढ़ी और टोपी में नज़र नहीं आ रहे। कि तस्वीर असल में शबाना आज़मी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया। उन्होंने इस बात के साथ, इस कथन के साथ कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गौरवपूर्ण क्षण है, ये एक बेहतरीन पल है। अब मामला ये है कि शबाना आज़मी से मिलने के लिए उनके घर से उनके दादाजी और उनके पिताश्री जो हैं वो आते हैं। ऐसे में वो गालिबन अप्रैल के महीने में अपने चैम्बर में अपनी कुर्सी पर उन्हें बिठाते हैं। इसलिए बिठाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लोगों की वजह से आज मैं इस लायक हुई कि एक समाज की खिदमत कर रही हूँ, एक समाज के बीच रह करके इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के अवाम की हिफाजत के लिए अपना सेवा दे रही हूँ। तो यकीनन इन लोगों की मेहनत की वजह से ये एक भावुक कर देने वाला पल था। वो भावुक होती हैं और मन ही मन ये सोचती हैं कि हाय कितना अच्छा ये लम्हा है, आज हमारे अपने यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें चंद मिनट के लिए या यूँ कहिए कि चंद सेकेंड के लिए अपनी कुर्सी पर बिठाती हैं, एक आदर और सम्मान देने के लिए, और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर देती है। बहुत सारे लोग इस पल को देखने के बाद मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं भी एक दिन ऐसा ही करूंगा या मैं भी एक दिन ऐसे ही करूंगी और अपने माँ बाप, अपने किसी कह सकता है गार्जियन को अपनी कुर्सी पर बिठाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि देखिए मैंने ये अचीव किया है, मैंने ये पाया है उस मेहनत से जिस मेहनत में आपका योगदान है, आपका हाथ है। लेकिन शबाना आज़मी को क्या पता था कि जब वो ये करेंगी तो बहुत सारे लोग तो मोटिवेट होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और कुछ लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये क्या तरीका है, ये कुर्सी कोई ऐसी वैसी कुर्सी तो नहीं है कि किसी को भी बुलाएंगे और बिठा देंगे। हालांकि याद रखिए कि ये शबाना आज़मी के पिता और दादा की तस्वीर। शबाना आज़मी को इस बात का एहसास भी होता है, वो मीडिया में ये बात कहती है और तुरंत उस तस्वीर को डिलीट कर देती हैं, सोशल मीडिया से हटा देती हैं। लेकिन आज के दौर में, सोशल मीडिया के ज़माने में कौन सी तस्वीर ऐसा है कि 2-4-5 सेकंड सोशल मीडिया पर रहने के बाद अगर वो विवादित हो या उसको लेकर के कोई विवाद हो या बनाई जा सके तो उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता। और यही वजह है कि शबाना आज़मी की ये तस्वीर सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बन गई और इसकी शिकायत तक कर दी गई। और अब इस पूरे मामले में डीआईजी ने संज्ञान लेते हुए यहाँ तक कि केस के आयु होने से इन्हें हटा भी दिया गया, ऐसी खबर है। हालांकि मैं इसकी पर्सनल लेवल पर पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन ऐसी खबर मैंने एक मीडिया सोर्स से ही देखा है। दूसरी एक अहम चीज़ जो सामने आई वो ये कि इनके खिलाफ जांच बिठा दिया गया है। ये बात सामने आई, डीआईजी साहब ने इसको लेकर के इस मामले को संज्ञान में लिया है। अब इस मामले में देखिए, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें। ये जो तस्वीर है आप देखिए कि ये इनके दादाजी हैं और इधर इनके पिताजी हैं। ये तस्वीर जो है पुरानी है, लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है तो इसको लेकर के ये बातें कही गई है कि भैया ऐसा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब ये मामला ये है कि पुलिस मैनुअल नाम की एक चीज़ होती है, यानी कि एक एक्ट है, एक कानून है, एक तरीका है, एक कहा सकता है सिस्टम है कि भैया ये कुर्सी आपकी है तो ये कुर्सी आपकी होगी, यहाँ पर आप ही को बैठना होगा, भले आपके कोई क्लोजेस्ट वन हो, आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन शायद आपको पुरानी तस्वीरें कुछ याद आ रही होंगी कि ऐसे तो कई अधिकारी पूर्व में गुजरे हैं जिन्होंने अपने माता को या अपने पिता को या अपने किसी बच्चे को वहाँ पर बिठाया, उस चेयर पर बिठाया, क्योंकि उनका बड़ा योगदान होता है और ये खुशी और तसल्ली का वक्त होता है, एक भावुक कर देने वाला क्षण होता है। लेकिन शबाना आज़मी को क्या मालूम था,
अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जैसे एक तस्वीर को देखिए, ये अभी हाल ही की तस्वीर है। ये तस्वीर है राजस्थान के हवा महल की। वहाँ हवा महल से एक विधायक है, नाम है इनका बाल मुकुंद आचार्य। पूरे दिन सुबह से शाम तक नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, इनके अलावा इनका कोई योगदान नहीं है इस समाज को। वो थाने में जाकर के थानेदार की सीट पर खुद बैठते हैं। आप जरा सोच करके देखिए, क्या इस पर हल्ला हंगामा शोर आपने देखा? नहीं देखा होगा। इसके अलावा एक और तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इसमें देखिए कि बंदर को बिठाया गया हुआ है और उनकी एक तरह से अर्चना की जा रही है, उन्हें पूजा जा रहा है। उन्हें इस एंगल से देखने की कोशिश हो रही है कि ये कोई धार्मिक क्षण है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा आप एक और तस्वीर को देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे, आपको लगेगा एक साधु साहब बैठे हुए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई। फिर यहाँ क्यों बातें सामने आई? देखिए, सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ऐसा नहीं है कि एक समुदाय शबाना आज़मी के खिलाफ पड़ गया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार इसमें क्या गलत है, मतलब इस चीज़ को पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, पुलिस मैनुअल में होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक भावुकता में, एक भावपूर्ण तरीके से कहा सकता है, एक खुशी का पल था और उसने ऐसा कर दिया, तो इसको आपने रुई का पहाड़ बना दिया। ये बातें इसलिए तो नहीं होने लगी कि कहीं इस तस्वीर में जो शख्स कुर्सी पर बैठा है उनके सिर पर टोपी और गले और का चेहरे पर दाढ़ी है? लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं हर कम्युनिटी के जो ये कह रहे हैं कि भैया इन बातों को तो कम से कम तुल मत दीजिए, इन पर आप कार्रवाई, मतलब सारा काम छोड़ करके इतने सारे मसले हैं बिहार में, इतने सारे मसाइल हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके इस पर पड़ गए। ये वाक़तन चिंताजनक है कि कहीं ना कहीं एक ख़ास तस्वीर को लेकर के टारगेट करना, इसे जानबूझ करके रुई का पहाड़ बना देना, ये तो फजूल है। शबाना आज़मी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। उन्होंने वो किया जो शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग कामयाबी पाने के बाद उन्हें एक एहसास होता है, उन्हें लगता है। अरे कई बार आप देखेंगे कि जब बच्चे कार खरीदते हैं, नया नया कार खरीदते हैं, तो वो अपने चाहते हैं कि भैया ऐसा है कि वालिद साहब हमारे बैठ जाए, हमारे पिताजी बैठे, वो फर्स्ट ड्राइव करें, वो पहला सफ़र करें। उन्हें अच्छा लगता है कि ये अचीवमेंट हमारी है, माता पिता बैठेंगे तो खुशी का एहसास होगा। मैं मानता हूँ कि पुलिस स्टेशन में और इसमें फ़र्क है, लेकिन अगर ये किया गया है तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है, और सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं। आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचना है? शबाना आज़मी ने क्या कुछ ऐसा गलत किया कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई की जा सके? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।